गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे वी विल बी रिवाइजिंग योर पार्ट ऑफ स्पीच बिकॉज जो हमारे आगे आने वाले यूनिट हैं इन योर ग्रामर बुक दे आर रिलेटेड टू पार्ट ऑफ स्पीच ओनली एंड पार्ट ऑफ स्पीच इज़ अनदर वन मेजर टॉपिक इन योर कोर्स जो कि अगर आप नहीं समझेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली and even speak English properly. So it is very important, children. Please do watch this video completely and understand it before we move ahead to the next units in the grammar book. Alright, let's start with it. Okay, noun. Noun क्या होता है children? They are naming words. वो हमें किसी का नेम बताते हैं. Okay, किसी एनिमल, प्लेस या फिर ह्यूमन या किसी भी चीज़ का, किसी मॉन्यूमेंट का नेम बताता है. इट इज़ अ नेमिंग वर्ड. हमने 4 टाइप के प्रोनाउंस पढ़े हैं: कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस, नाउंस. चिल्ड्रन, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज़ टर्न योर पेजेस ऑफ द ग्रामर बुक एंड आप हर यूनिट में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. ओनली देन इट विल बी एडवाइजेबल फॉर यू टू गो अहेड एंड रीड अदर चैप्टर्स. ऑलराइट, जितने भी हमने टॉपिक्स इसमें से किए हुए हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि एक बार बुक पलट के देखिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, कितने इसके हमने टाइप्स पढ़े हैं, क्या यूजेज होता है. यूजेज आई विल टेल यू टुडे, but I will request all of you to see the types also that we have studied in your curriculum till now. Next is pronoun. Children, pronoun वो होता है जो noun को replace करता है. अगर यहाँ पे हम for example राम लिखा है, then Ram is a noun because it is telling you the name of a human being. Now if you want to replace Ram in a sentence, we will write he, then he will be your pronoun. Alright, again go to your book and see what are different kind of pronouns that we have read. Today I will tell you about 2 subject pronouns and object pronoun. Children, जब एक noun जो होता है एक sentence में subject की जगह आता है, यानी कि doer की जगह आता है और हम उसे रिप्लेस करते हैं एक नए वर्ड से, तो उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. ओके, एंड जब कोई नाउन ऑब्जेक्ट की जगह आता है, यानी कि रिसीवर की जगह आता है और उसको हम रिप्लेस करते हैं एक नए वर्ड से, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. इसके एग्जांपल्स हैं, और सब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू एंड दे. एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं हिम, हर, it, me, us, you and them. Alright, next is verb. Children, verb होता है action word. And children, verbs are very lengthy topic. Verbs में बहुत सारे classifications हैं. So for now you just have to know कि verb हमेशा action बताएगा आपको. Alright, action या फिर existence बताएगा आपको. For example, is, was and were are also verbs. Alright, and other action words could be walking, laughing, fell, then might, can, am. These are all verbs. Next is adverbs. Children, adverb is a word which will add information or modify your verb. That is an action word. यानी कि जो वर्ड एक एक्शन वर्ड में मॉडिफिकेशन लाएगा या फिर उसके मीनिंग में और इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, उसको हम एडवर्ब कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग फास्ट. ओके, तो फास्ट जो है वो हमें पेस बता रहा है, इसकी वॉकिंग की पेस बता रहा है, तो फास्ट जो हुआ वो हमारा एडवर्ब होगा. ऑलराइट, ही इज़ ईटिंग shabbily. तो shabbily जो होगा वो हमारा एडवर्ब होगा, क्योंकि वो हमें ईटिंग के बारे में बता रहा है कि वो ईट कैसे कर रहा है, shabbily ईट कर रहा है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज कंजंक्शन. चिल्ड्रन, एज यू कैन सी द वर्ड कंजंक्शन, conjunctions are basically
junctions between two things. They can be two words, two sentences, two group of words, two phrases, one sentence, one phrase, one word, a group of words, etc. लेकिन इनको जो जोड़ने का काम करेंगे ना, वो होंगे कंजंक्शन, जो कि ज़्यादातर वर्ड्स होते हैं एंड, बट, स्टिल, और, and etc. Alright, so these are conjunctions. Conjunctions join two things. Let's see the next page. Adjectives. Children, हमने adjectives पढ़ा है already. Adjective किसी की आपको किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका क्वालिटी के बारे में, नंबर के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, उसकी जगह के बारे में, etc. So these are describing words. Example would be blue car, red flower, slow learner, large cup. तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, जो एडजेक्टिव है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड तो है, लेकिन वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा, वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा. फॉर एग्जाम्पल कार इज़ अ नाउन. नाउ ब्लू कार, तो ब्लू जो हुआ वो हमारा एडजेक्टिव हुआ फॉर द नाउन कार. ऑलराइट, ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हुआ. So always remember, adjectives tell you the description of a noun. Next one is preposition. Children, as the word say, preposition means pre and position. वो आपको उसके पोजीशन के बारे में बताता है. किसके पोजीशन के बारे में बताता है? नाउन के बारे में. अगेन, okay, और it can be verb also sometimes, adverbs also cannot be adjective, on a pronoun also. All right, for example, in, on, at, about, according to, after, along, in, etc. For example, come in, go out, okay, like that. It will tell you the position or the relationship between two words or phrases. For example, let's say the sun. Okay, let's see. It tells you the relationship between two words and phrases. He was about to get punished. यहाँ पे आपको he और punishment के बारे में बताएगा, that he was about to get punished but he did not. Alright, so that's how it tells you relationship between two words or phrases or etc. Now last one, children, interjection. इंटरजेक्शन चिल्ड्रन बहुत ही सिंपल होता है. इंटरजेक्शन में आपको सडन इमोशन के बारे में पता चलता है. दैट इमोशन कैन बी हैप्पीनेस, सैडनेस, शॉक और एनी काइंड ऑफ इमोशन. ऑलवेज remember one thing, children, interjection will have a exclamation mark at the end of the word, and these are generally, interjections are generally put at the starting of the sentence, not at the last. They are generally put in the starting of the sentence and they always end with exclamation mark. And also children, one more thing, interjection is never related to any other part of speech. Interjections are used on their own and they do not describe or name or add information to any of the other part of speech. They are independent, they work on their own. Alright children, so please listen to this video 1, 2, 3, 4 times and understand this thing before we proceed further in your grammar work. These are very important for you. Nobody will tell you like this again. You will not be able to find like this again on internet or from anywhere else. Also, if you do not learn this, you will not be able to do good in your English grammar. So please understand this. Any problem you can please ask me. Any doubt you will ask me. I will clear it out and you will have to learn at any cost. Alright children, that's it for today. Thank you so much.